तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक होंगे। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे। और बीपीएससी चालीसा में हमने क्या देखा, तो प्रीवियस लेक्चर में मुस्लिम आक्रमण को हमने देखा, इन डिटेल देखा, मंदिर शैली के बारे में देखा। और आज जो है क्या करेंगे, हम लोग दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। आज की क्लास जो है दिल्ली सल्तनत क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। तो हेडिंग लगाइए दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे पहले आता है आपका ममलुक वंश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुलाम वंश बोलते हैं। उसके बाद में खिलजी वंश आ जाता है, फिर तुगलक वंश आ जाता है, सैयद वंश आ जाता है और लोधी वंश आ जाता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला क्रमशः वंश कौन कौन है, तो लिख लो किसने शासन किया। तो पहला जो है आपका करने वाला है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश को हम लोग बोलते हैं ममलुक वंश। ममलुक वंश बात को नहीं बनाना है, सीधा मुद्दे की बात करनी है। ठीक है, तो गुलाम वंश को हम लोग ममलुक वंश भी बोलते हैं। कब से कब तक शासन रहा, तो यह जो है ना, वह आपका शासन रहता है 1206 से लेकर के 1290 तक। ठीक है, उसके बाद में दूसरा का आता है आपका गुलाम के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश का स्थापना करना कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बताते हैं। यह कब से कब तक रहता है, यह 90 है, तो 1290 से लेकर के यह रहता है 1320 तक। ठीक है, उसके बाद में तीसरा आ जाता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक रहता है, तो 1320 से लेकर 1414 तक रहता है। ठीक है, उसके बाद में अगला आ जाता है फोर्थ आपका सैयद वंश। सैयद वंश, इसका शासन कब से कब तक रहता है, तो 1414 से लेकर 51 तक। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद कौन आ जाता है, लोधी वंश। इब्राहिम लोधी वाला, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, उसके बाद में सिकंदर लोधी। ठीक है, तो लोधी वंश कब से कब तक रहता है, तो 1451 से लेकर के 1526 तक। और पानीपत की प्रथम युद्ध हो जाती है, बाबर आ जाता है। ठीक है, तो उससे के बाद मुगल आ जाएगा। ठीक है, तो यह जो है ना टोटल क्या करता है, शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर इतना वंश। इसमें पूछता है कि क्रम बताओ कि सबसे ज्यादा शासनकाल किसका रहा, तो देखो इसका सबसे ज्यादा शासनकाल है, लगभग लगभग जो है ना यह 96 वर्ष करता है। ठीक है, 96 वर्ष हो गया। यहां से तो देख लेना है कि कौन ज्यादा दिन तक रहता है। समझ में आ रही है, चलिए, है नहीं, तो नोट में बात लिखो तो लिख लो। पहला आता है सबसे ज्यादा शासन करने वाला तुगलक वंश, उसके बाद में सैयद वंश, सैयद वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, खिलजी वंश। ठीक है, इस तरह से जो है ना वह क्रम चलता है। तुगलक वंश सबसे ज्यादा दिन तक शासन करता है, उसके बाद सैयद वंश हो गया, उसके बाद में खिलजी वंश हो गया। ठीक है, यहां से भी देख लेना है कि कौन जो है ज्यादा शासन करता है। मेरे भाई यहां से घटा देना है, देख लेना है कौन ज्यादा दिन तक शासन में रहता है। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग लगा लेना है क्या, तो गुलाम वंश। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम लोग बोलते हैं ममलुक वंश। इसका स्थापना करने वाला कौन है, तो आपको भी पता है कि महमूद गौरी जो है ना जब आक्रमण किया था किसके ऊपर, तो महमूद गौरी जो है ना जब आक्रमण किया था जयचंद के ऊपर। ठीक है, केकर था जी यह साथी, तो पृथ्वीराज चौहान का साथी था जयचंद। और जयचंद के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध होती है, तो महमूद गौरी हार जाता है। 1192 में तराइन की सेकेंड युद्ध में क्या होती है, पृथ्वीराज चौहान और उसकी बेटी जो है ना सहयोगिता मर जाती है, जयचंद की बेटी, क्योंकि प्रेम विवाह हो गया था, यह सब बात बता दिए थे। उसके बाद में 1194 का चंदावर युद्ध होता है और जयचंद मर जाता है और पूर्णतः शासन में आ जाता है महमूद लोधी, वेरी सॉरी, महमूद गौरी आ जाता है। उसके बाद जो है इसका गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रेम हो जाता है महमूद गौरी के बेटी से, नहीं चाहते हुए भी क्या करता है, अपना गुलाम से अपनी बेटी की शादी करा देता है। और इस तरह से गुलाम वंश की क्या हो जाती है, नींव पल जाती है। ठीक है, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, जो गुलामों का गुलाम कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक तो ऑलरेडी गुलाम था और इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता है। ठीक है, तो यह सब बात बता दिए हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए गुलाम वंश। इसका स्थापना करता कौन है, स्थापना करता जो है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब उद्दीन
ऐबक कब से कब तक शासन में रहता है? तो 1206 से लेकर के यह 12 से 10 तक रहता है। ठीक है, 1206 से 1210 तक रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाख बख्श बोलते हैं, हातिम खान के तहत भी जानते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है लाख बख्श। उसके बाद में इसी को बोला जाता है हातिम खान। क्यों बोला जाता है? किसी को यह बात आखिरकार क्यों बोला जाएगा? क्योंकि यह दान अतीत देता था, इसीलिए जो है ना इसको लाख बख्श बोलता था। इसको कुरान खान भी बोला जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यह कुरान जो है ना संपूर्णतः क्या कर लिया था? याद करा लिया था, याद कर लिया था। सॉरी, देखो समझ में आ रही है? तो लाख बख्श इसी को बोलते हैं, हातिम खान बोलते हैं, कुरान खान बोलते हैं। इसी का जो है ना गुरु का नाम क्या है? तो बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। और इसी के याद में क्या करता है यह बेचारे जो है ना कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। ठीक है, कुतुब मीनार, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार। उसके बाद में अगला और क्या लिखोगे? कुतुब मीनार 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। यह कहां पर पड़ता है जी? तो अजमेर में पड़ता है। शेख मुजीबुर रहमान के जो है ना आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय में बताएंगे। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहां बनाता है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना अजमेर राजस्थान में निर्माण कराने वाला यही है कुतुबुद्दीन ऐबक ही। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। कहां पर? यह दिल्ली में। केकर याद में कराता है जी? तो अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में क्या करता है? यह कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है अजमेर में। उसके बाद में कुबुतुल इस्लाम मस्जिद बनाता है। लिखो, कुबुतुल इस्लाम मस्जिद बनाता है। ठीक है, उसके बाद में एक और लिख लो, इसका सेनापति का नाम क्या है मेरे दोस्त? तो सेनापति का नाम है बख्तियार खिलजी। सेनापति का नाम क्या है? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ही क्या करता है? तो बख्तियार खिलजी यह नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 में ध्वस्त कर देता है, जो गुप्त वंश का क्या था? शिक्षा का केंद्र था। लिखो, बख्तियार खिलजी 1198 नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। बात समझ में आ रही है? जो गुप्त वंश का सबसे अच्छा शासन का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद में और लिख लो, यहां पर लिखे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जिसके बारे में पढ़ना है उसको इन डिटेल देखना है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक देख रहे हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया उसको एकदम अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में और क्या लिखोगे? 1210 में चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट है जी कि 1210 में चौगान क्या होता है? घोड़ा पर चढ़ करके और गेंद को मारना होता है झुक करके, घोड़ा से गिर जाता है और बेचारे की क्या हो जाती है? 1210 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसकी राजधानी कहां बनाया था जी? इसके समय राजधानी जो है वह लाहौर था, लाहौर। ठीक है, इसकी मकबरा कहाँ है? मरने के बाद इसको कहाँ दफनाया गया? तो इसको लाहौर में ही दफनाया गया। ठीक है, लाहौर। समझ में आई बात? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना कुतुब मीनार का निर्माण तो खैर करवा ही रहा था, लेकिन होता क्या है? यह जो है जब कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करवाया कि नहीं? जनरली 1196 में बोला जाता है कि इसका निर्माण हुआ था। लिख लो, लिखना है तो पूछ सकता है जी कि कब जो है ना यह निर्माण हुई थी? 1196 में। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का निर्माण जब करवाया तो इसके ऊपर बिजली गिर गई। ठीक है, और बिजली गिरने से ऊपर वाला पार्ट जो है ना कुतुब मीनार का यह ध्वस्त हो गया, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने संपूर्ण कराया। यह बात को याद रखिएगा कि क्या कुतुब मीनार जब बना था तो कुतुबुद्दीन ऐबक संपूर्ण बनवा दिया था? तो ना हो। ठीक है, ऊपर से जब बिजली गिर गई थी तो यह ध्वस्त हो गया था। तो संपूर्ण किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है यह संपूर्ण बनवा दिया। बात समझ में आई? उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? कुतुब मीनार से भी ऊंचा मीनार बनवाना चाहता था, जिसको अलाई मीनार बोला गया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। यही कारण है ना कि कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के सामने, दिल्ली में ही है, कुबुतुल इस्लाम मस्जिद के सामने क्या करता है? यह बना देता है, अलाई दरबार बनवा देता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। यह सब बात थोड़ा बहुत याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना बात बताए। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आया तो बोलिए ना। उसके बाद में 1206 से 1210, उसके बाद कौन सा आ जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आ जाता है। मिटा दिए हम। 1 मिनट देखते हैं ठीक ठाक आ रहे कि नहीं, कट तो नहीं ना रहा है नीचे। 1 मिनट बना रहिएगा।
चलिए सब कुछ ठीक ठाक है, आप कंटेंट को संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। मिटा रहे, गुलाम वंश को हम लोग देख रहे हैं। सवाल यदि आएगी तो इससे बाहर नहीं जाएगी, कंफर्म है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, तो विजय साम्राज्य वाला देखेंगे, बहमनी साम्राज्य, ठीक है। आर्वेडु वंश, सही है, यह सब देखना है ना जी। संगम सतुआ, तुलु वंश, आर्वेडु वंश, ठीक है, और बहमनी साम्राज्य। उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा, चिश्ती संप्रदाय, भक्ति काल हो जाएगा, और मुगल को हम लोग देख लेंगे, और मराठा साम्राज्य हो जाएगी, और फिर तो आपका क्या हो जाएगा, हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो गुलाम वंश हम लोग देख रहे थे। दूसरा लिखो, शासन में कौन आता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाते हैं 1210 में, और मरने के बाद शासन में कौन आ जाता है, तो शासन में आ जाता है आपका आराम शाह, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मरा मतलब यह क्या करने लगा, आराम करने लगा। तो दूसरा का शासनकर्ता कौन है, आराम शाह, आराम शाह। यह कब से कब तक चलता है, तो यह जो है ना 1210 से लेकर के 1212 तक चलता है, लेकिन यह जो है ना क्या था, यह जो है अयोग्य था, अयोग्य। और यह कारण क्या थी, अयोग्य जो था ना, यही कारण था कि यह शासन में ज्यादा दिन तक नहीं रहा, शासन में ज्यादा दिन नहीं रहा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद में तीसरा का आराम शाह के बाद आ जाता है कौन, तो आराम शाह के बाद आ जाता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है, यह जो है ना कब से कब तक रहता है, तो यह 1212 से लेकर के 1236 तक रहता है। यह इंपॉर्टेंट है जी, इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। यह गुलामों का गुलाम कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, गुलामों का गुलाम किसे बोला जाता है, तो इल्तुतमिश को बोला जाता है। उसके बाद में इसके समय राजधानी क्या थी, इंपॉर्टेंट है जी, राजधानी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है बीपीएससी में, ठीक है। राजधानी क्या हो गया, दिल्ली। यह लाहौर से क्या कर दिया, दिल्ली को राजधानी बना दिया। उसके बाद में इसने क्या किया, तो सुनो, इल्तुतमिश, इसको योग्य शासक बोला जाता है। योग्य शासक क्यों बोला जाता है, कि इसके समय जो है ना जियाउद्दीन मांगबरनी इसके साथ मदद मांगने आया था जी। ख्वारिज्म का यह शासक था, और मंगोल शासक चंगेज खान की डन से यह जो था आपका जियाउद्दीन मांगबरनी एक दरबार में आया था। चंगेज खान भी बताते हैं कैसा शासक था, सुनो। गुलामों का गुलाम, राजधानी यह दिल्ली हो गया। इसने जो मुद्रा स्टार्ट किया, दो तरह के मुद्रा, दो तरह के, एक तांबा और दूसर का जो है चांदी। तांबा को जीतल बोला गया, चांदी को टंका, याद रखिएगा, चांदी को टका और तांबा को जीतल। तो मुद्रा क्या हो गया, दो तरह का इन्होंने मुद्रा चलाया इल्तुतमिश। उसके बाद में 1215 इसके समय क्या होता है, तराइन का तृतीय युद्ध होता है, ठीक है। तराइन का थर्ड वार होता है 1215 में। एक जो है ना ऐबक के क्या था, तो ऐबक के आपका देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बोल रहे हैं। ऐबक का खानदान बोलो या ऐबक का वंश बोलो, कौन कौन था, तो ऐबक का वंश जो है ना, ऐबक मत लिखो, गौरी का वंश, गौरी का वंश पहला जो हो गया आपका ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में दूसरा का यालदोज, ठीक है, और तीसरा का हो गया आपका कुबाजा, यल्दोज और कुबाजा। तो 1215 में तराइन का युद्ध हो जाता है किसके साथ, तो यह इल्तुतमिश और उसके बाद में यल्दोज के साथ है। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश वर्सेज यालदोज। यालदोज, जिसमें होता क्या है, यालदोज बेचारा जो है ना यह पराजित हो जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश जो है ना जीत जाता है और यालदोज हार जाता है। तो तराइन का तृतीय वार कब हुई थी, तो 1215 में हुआ था। प्रथम वार 1191 में हुआ था, द्वितीय 1192 में हुआ था, और 1194 में चंदावर की युद्ध हुई थी। 1196 में जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है, ठीक है। तो गोरी का वंश हो गया, ऐबक हो गया, यल्दोज हो गया, कुबाजा हो गया। इल्तुतमिश जो है ना यह तुर्क ए चहलगामी की स्थापना करता है, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, तो तुर्क ए चहलगामी की स्थापना किया, ठीक है। तुर्क ए चहलगामी की स्थापना किया। 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है।
तो इल्तुतमिश क्या करता है, तो इल्तुतमिश जो है ना तुर्क ए चहलगामी की स्थापना करता है। ठीक है, तुर्क ए चहलगामी का मतलब क्या होता है, तो अपने जो है ना सेनापति में 40 गो सेना बना देता है। ठीक है, 40 गो सेना को बना देता है डिसाइड करने के लिए कि क्या क्या काम को यह डिसाइड करेगा, इसी को बोला गया तुर्क ए चहलगामी। बात समझ में आ रही है, तो इंपॉर्टेंट है जी कि तुर्क ए चहलगामी की स्थापना किसने किया, तो तुर्क ए चहलगामी की स्थापना जो है ना वह इल्तुतमिश करता है। ठीक है, इसको योग्य शासक क्यों बोलते हैं, तो सुनो, इसके समय जो है जियाउद्दीन मांगबरनी मदद मांगने आया था इसके दरबार में। लिखो, जियाउद्दीन मांगबरनी, जियाउद्दीन मांगबरनी, जियाउद्दीन मांगबरनी इसके दरबार में आया था। ठीक है, जियाउद्दीन मांगबरनी कहाँ का शासक था, तो ख्वारिज में। ठीक है, ख्वारिज में का शासक था। ठीक है, जियाउद्दीन मांगबरनी दरबार में आया, दरबार में आया। ठीक है, क्यों आया था, मदद मांगने। किसके से डर से जी मदद मांगने आया था, यह जो है ना आपका चंगेज खान की डर से मदद मांगने आया था भाग करके। चंगेज खान कहाँ का शासक था, अफगान शासक था। मंगोल लिखो, वेरी सॉरी, मंगोल शासक, मंगोल शासक जो है ना चंगेज खान की डर से यह आया था। अब देखो होता क्या है, जियाउद्दीन मांगबरनी जैसे ही आता है कि नहीं इल्तुतमिश के दरबार में, तो इल्तुतमिश जो है ना अच्छा से स्वागत करता है, लेकिन पूछता है कि बताओ मेरे भाई तुम आए हो तो किसके डर से भारत भाग करके आए हो, तो यह कह रहा है कि हम जो चंगेज खान के डर से भारत भाग करके आए हैं। तो कहता है क्या चंगेज खान के डर से भारत भाग करके आए हो, और यह बेचारा चंगेज खान का नाम सुनते ही इल्तुतमिश जो है ना भगा दिया। अर्थात कहने का अर्थ है कि चंगेज खान इतना निर्दयी शासक था कि वह अपने सेनापति को यह आदेश दिया था कि जाओ जितना तुम हत्या कर सकते हो हत्या करो, और परिणाम स्वरूप जो है ना हम क्या करेंगे तुमको, हम जो है देंगे तुमको सोना देंगे, ठीक है, पैसा देंगे, सम्मान करेंगे। यह जो है ना मंगोल शासक चंगेज खान का कथन था। जो सैनिक उसका महिलाओं का करता था हत्या, पुरुषों का हत्या करता था, और उसके बाद में उसका सर को जो है ना उसको काट के और भाला में खोप करके ले जाता था कि हम जो है ना दिखाएंगे तो चंगेज खान क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और खुश भी हो जाता था, और उसको इनाम स्वरूप राशि मिलती थी। यह जो था चंगेज खान। ठीक है, इतिहास का सबसे निर्दयी शासक कोई हुआ तो यही चंगेज खान है। यह चंगेज खान के डर से जियाउद्दीन मांगबरनी, बात समझ में आ रही है, जियाउद्दीन मांगबरनी भारत आ जाता है भाग करके इल्तुतमिश के दरबार में। इल्तुतमिश मदद करता है, लेकिन जैसे ही चंगेज खान का नाम सुनता है कि नहीं तो यह भगा देता है डर से चंगेज खान की। ठीक है, क्योंकि इसका सेनापति चंगेज खान का इतना निर्दयी था कि मार करके महिलाओं को मान के चलो हत्या किया। ठीक है, तो महिलाएं का सिर काट दिया। यदि जो गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला को मार करके उसका सर काट लेता, उसका पेट को फाड़ करके उसके बच्चा को निकाल करके गर्भ में से बच्चा का सर काट करके और भाला में खोप लेता था। ऐसा चंगेज खान शासक था। सबसे निर्दयी शासक हुआ कोई तो चंगेज खान, और दूसरा का जो है ना आपका औरंगजेब। औरंगजेब को तो खैर जिंदा पीर बोला जाता भी है। ठीक है, तो चंगेज खान, इसका पिता का नाम क्या है जी, चंगेज खान के पिता का नाम लिखो यसुगई बहादुर। ठीक है, यसुगई बहादुर। ठीक है, तो तुर्क ए चहलगामी की स्थापना करने वाला कौन है, इल्तुतमिश है। क्यों योग्य शासक बोला जाता है, कुछ तो ऐसा कांड किया होगा तभी तो उसको योग्य शासक बोला जाता है। जो इंपॉर्टेंट है उसी बात को लिख रहे हैं, बताना चाहेंगे तो इल्तुतमिश को तो एक क्लास पढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना नहीं जानना है। योग्य शासक जियाउद्दीन मांगबरनी ख्वारिज्म का शासक था, दरबार में चंगेज खान के डर से भाग करके मंगोल का शासक था। उसके बाद में इल्तुतमिश का देखो कौन कौन है, तो इल्तुतमिश के दो लड़का है, एक है आपका कौन रजिया सुल्तान, और दूसरा का जो है ना रुकुनुद्दीन फिरोज। लिखो, इल्तुतमिश के वंश, इल्तुतमिश का वंश कौन कौन है, तो एक दो गो वंश है, एगो बेटा एगो बेटी। बेटा का नाम क्या है, रुकुनुद्दीन फिरोज, रुकुनुद्दीन फिरोज। यह जो है अयोग्य है, यही कारण है कि यह राजा नहीं बनेगा। और उसके बाद बेटी का नाम क्या है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली शासिका महिला जो है ना यही रजिया सुल्तान बनती है। यह सवाल बीपीएससी पूछा है और पता नहीं क्यों पूछा, इतना आसान क्वेश्चन। इल्तुतमिश का वंश, बेटा हो गया रुकुनुद्दीन फिरोज, बेटी हो गई रजिया सुल्तान। उसके बाद में नोट में डाल करके मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, एक बात और लिख लो कि सबसे पहले जो है ना यह सैनिकों को इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करने वाला कौन है, तो इल्तुतमिश है। इक्ता व्यवस्था समझते हैं, भूमि देना, ठीक है, पैसा नहीं दे करके, ठीक है, पैसा नहीं दे करके मजदूरों को वेतन के बदले क्या देता, भूमि देता। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्ता व्यवस्था। इसने इसने इक्ता व्यवस्था की स्थापना की। स्थापना
किया। इक्ता व्यवस्था समझते हो? इक्ता का मतलब होता है कि पैसा नहीं देकर वेतन के बदले भूमि देना, वही कहलाता है इक्ता व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया, मस्जिद यह सब बनवाना स्टार्ट किया। ठीक है, इसने सबसे पहले मंदिर मस्जिद यह सब बनाने की परंपरा लाई। ठीक है, सबसे पहले मस्जिद हो गया, उसके बाद में इस्लाम मंदिर हो गई। इस्लाम मंदिर बनवाने की शुरुआत की, बनवाने की शुरुआत की। बात समझ में आ रही है? यह जो है ना इल्तुतमिश के बारे में मेरे भाई मेरे दोस्त इतना बात जो है ना वह याद रखिएगा। इल्तुतमिश के बाद कौन आ जाएगा, तो रजिया सुल्तान आ जाएगी, मिटार दे। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद कौन आ जाएगा, तो रजिया सुल्तान आ जाएगी। देखो, आसपास के डिस्टरबेंस को मेरे दोस्त भूल जाना है और सीधा जो है ना गोल करना है आपको, क्या, लक्ष्य को। ठीक है, फोकस होना चाहिए लक्ष्य के ऊपर। आसपास तो डिस्टरबेंस हमारी भी हो रही है जी, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है। बस लक्ष्य होना चाहिए, दिल में आग होनी चाहिए। जेब में मनी होने चाहे चाहे ना, लेकिन जेब में गांधी हो चाहे ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए जो है मेहनत दबा करके करना है। लाइफ में जो आए जो जाए उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा से मेरे भाई मेरे दोस्त पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है तो मैनेज करके चलिएगा, लेकिन कंटेंट को आप संभाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद में इल्तुतमिश के बाद अगला क्या आ जाता है आपका, रजिया सुल्तान। ठीक है, देखो मेन होता है ना कि पढ़ाने समय फोकस यहां पर होना चाहिए। डिस्टरबेंस होता है बाहर, डिस्टरबेंस होती है घर में, तो चलो कोई बात नहीं, सबको हटा दो, सब सह लेंगे, लेकिन अच्छा से पढ़ाई करनी है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, अगला जो है शासन में कौन आती है, तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान शासन कब से कब तक चलता है, तो इसका शासन जो है ना 1236 से लेकर के 1240 तक चलता है। ठीक है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला शासिका कौन बनी, तो रजिया सुल्तान बनी। इंपॉर्टेंट है यही जी, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत काल की पहली महिला शासिका, महिला शासिका जो है ना वह कौन बनी, तो यह रजिया सुल्तान बनी। उसके बाद में अगला लिख लो, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है ना एल्किस्टन कहा था, ऐसे ही नहीं, एल्किस्टन कहा था कि यदि रजिया सुल्तान पुरुष होती तो इसको जो है ना महिला नहीं होकर के पुरुष होती तो इतिहासों में इसका नाम बहुत अच्छा से लिया जाता। ठीक है, एल्किस्टन इंपॉर्टेंट है, यह भी सवाल पूछ रहे हैं बीपीएससी। एल्किस्टन ने कहा कि रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान यदि पुरुष होती, पुरुष होती तो इसका नाम, इसका नाम इतिहास में लिया जाता, इतिहास में याद रखा जाता, रखा जाता। बात समझ में आई? उसके बाद में यह जो है प्रेम करती थी किससे, तो मल्लिका याकूत से प्रेम करती थी। प्रेम करती थी किससे, प्रेम करती थी मल्लिका याकूत, मल्लिका याकूत से प्रेम करती थी। लेकिन होता क्या है कि जो इल्तुतमिश एक बाप रजिया सुल्तान के इल्तुतमिश जो तुर्क के चहलगामी की स्थापना कैले था, 40 सैनिक वाला दल बनाया था जिसको तुर्क के चहलगामी बोला गया। इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, सैनिक को जो है ना यह वेतन के बदले क्या देता था जी, तो वेतन के बदले देता था भूमि। यह बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो वही 40 को जो बनाया था दल, रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करता था। ले एक बाप के बनाया हुआ दल और रजिया सुल्तान को पसंद ना करे, रजिया सुल्तान जो है ना नफरत करने लगी 40 को से। वो 40 को चाहता था कि रजिया सुल्तान किसी भी तरह मर जाए और मरने के बाद शासन में हम लोग आ जाए। ठीक है, रजिया सुल्तान को मार भी देगा। यह प्रेम करती थी मल्लिका याकूत से, शादी करना चाहती थी मल्लिका याकूत से, लेकिन होता क्या है ना, तावर हिंद पंजाब के राजा था मल्लिक अल्तुनिया, और यह आक्रमण कर देता है रजिया सुल्तान के ऊपर। रजिया सुल्तान जीत रही थी कि अब जिसका तुर्क के चहलगामी स्थापना बाप करके गए, इसीलिए ना जी कि हमारा बच्चा को क्या करेगा, यह मदद करेगा। जब कोई युद्ध करेगा तो उसको क्या करेगा, यह बताएगा कि कैसे युद्ध करना है। वह जो है ना मदद नहीं किया। ले समझ में आ रही बात? मल्लिक अल्तुनिया जो है ना जीत गया। जब जीतने लगी कि नहीं, तो रजिया सुल्तान, एक मिनट, रजिया सुल्तान जो है ना हारने लगी तो प्रेम जाल में फंसा लेती है मल्लिक अल्तुनिया को।
और मलिक अल्तुनियास को प्रेम जाल में फंसा करके उकरे से शादी कर लेती है रजिया सुल्तान। ठीक है, यही नहीं और सुनो, 1240 कैथल हरियाणा में डाकू भेज देता है, यही 40 दल वाला रजिया सुल्तान को मार देता है और फिर शासन में आ जाता है बहराम शाह। ठीक है, तो चलो लिखो, तो लिख लो, प्रेम करती थी मलिका याकूत से। ताबर हिंद पंजाब, ताबर हिंद, यहां ब्रैकेट में लिख लो पंजाब। ठीक है, इस तरह से याद रहना चाहिए जी। ताबर हिंद पंजाब के शासक, शासक मलिक अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया, अल्तुनिया ने जब रजिया सुल्तान पर आक्रमण किया, रजिया सुल्तान पर आक्रमण किया तो अंतिम अवस्था में यह विजय हुआ जी। ठीक है, विजय हुआ। ठीक है, विजय हुआ, लेकिन होता क्या है, इसको फंसा लेता है। कौन फंसा लेती है, तो मलिक अल्तुनिया को रजिया सुल्तान फंसा लेती है और यह बेचारा को जो है ना मलिक याकूत को छोड़ देती है। प्रेम करती थी एकरा से बड़ा बढ़िया। ठीक है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। देखो मलिक याकूत इसको छोड़ देती है, रजिया सुल्तान फंस जाती है केकरा से जी, तो वह फंस जाती है मलिक अल्तुनिया से, इससे विवाह कर लेती है। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान ने परिणाम स्वरूप क्या हुआ जी, मलिक अल्तुनिया को फंसा ली। मलिक अल्तुनिया से शादी की, शादी की। यही नहीं, 1240 कैथल हरियाणा क्षेत्र पड़ता है, कैथल जगह 1240 कैथल हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। ठीक है, 1240 में रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान प्लस मलिक अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया की हत्या। ठीक है, हत्या किसके द्वारा, तो 40 जो है ना तुर्क के चहलगामी के द्वारा। ठीक है, 40 सैनिक दल द्वारा। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में अगला शासक बनता है कौन, तो अगला शासक बनता है आपका बहराम शाह। बहराम शाह 1240 से लेकर के यह 42 तक रहता है। यह अयोग्य था, अयोग्य शासक, यही कारण है कि यह ज्यादा दिन तक शासन में नहीं रहा। और नेक्स्ट शासक अगला कौन बन जाता है, नसीरुद्दीन मसूद। अगला शासक नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन मसूद। यह शासन में कब से कब तक रहता है, 42 है तो 42 से लेकर के 46 तक। इस तरह से इंपॉर्टेंट है जी डेट, नसीरुद्दीन मसूद। ठीक है, यह करता क्या है, यह कम खर्चा करने वाला है जी, मतबई खर्च, मतबई है। ठीक है, मतलब क्या, बिना मतलब के खर्च करने वाला नहीं है व्यक्ति। दिल्ली सल्तनत काल के गुलाम वंश का ऐसा शासक जिसने खर्चे नहीं किया। लिखो, यह मतव्ययी था, यह मतव्ययी था। मतव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, सीधा लिखता है ऐसा लैंग्वेज लिख देंगे, कम खर्च करने वाला तो सभी समझ जाएगा। मतव्ययी जो है ना, तो मतव्ययी ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देना कम खर्च करने वाला। बीपीएससी पूछता है तो सही लैंग्वेज लिख करके पूछता है। ठीक है, यह मतव्ययी था मतलब कम खर्च करने वाला। इसने अपना पालन पोषण कैसे किया, तो पालन पोषण जो है मेरे दोस्त टोपी बेचकर करता है, टोपी बेचकर। यह अपने शासन में क्या करता है, शासन में जो है ना बलबन को लाता है। ठीक है, अपने जो है ना सेनापति में बलबन को शामिल किया, बलबन को शामिल किया, बलबन को शामिल किया। और बलबन को क्या देता है उपाधि, उल्गू खान की उपाधि देता है। उल्गू खान की उपाधि दिया। एनडीए में इस सवाल आयल है जी, उल्गू खान किसका नाम है, बलबन का नाम है। ठीक है, तो नसरुद्दीन मसूद जो है ना 1242 से 46 तक यह मतव्ययी का, कम खर्च करने वाला था। पालन पोषण करता है किससे, तो टोपी बेचकर पालन पोषण करता है। ठीक है, पालन पोषण कैसे किया, टोपी बेचकर। बलबन को शामिल किया अपने दल में। ठीक है, उसको क्या करता है, उल्गू खान की उपाधि देता है। जैसे ही नसरुद्दीन मसूद की हत्या होती है कि नहीं, मर जाता है कि नहीं, तो अब शासन में कौन आता है, बलबन आता है। ठीक है, यह मिटा दे। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आ रही है तो बोलिए ना। मिटा रहे, चलिए। नसीरुद्दीन मसूद के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए बलबन। गुलाम वंश में इतना इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बता दिया। एक वंश के बारे में इतना बात याद है, कहां से सवाल उठाएगा।
पढ़ाना चाहे तो गुलाम वंश को 4 क्लास पढ़ा सकते हैं। हर के बारे में बहुत डिटेल है, लेकिन उतना परीक्षा में पूछता भी नहीं है। दिल्ली सल्तनत काल से एक आध सवाल आती है, लेकिन आती है। उसके बाद चलिए मिटा दिया। अब अगला लिख लीजिए, अगला शासक, अगला शासक बलबन। अगला शासक कौन आया? तो अगला शासक जो है ना, यह बलबन हुआ। कब से कब तक चला? तो 1242 से लेकर के 46 तक तो नसरुद्दीन मसूद था, तो 46 ना, 46 से लेकर के यह 86 तक चला। ठीक है, अगला शासक बलबन। होता क्या है सुनो, इसका पहला बात कि पूछता है कि वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन। ठीक है, लिखो, वास्तविक नाम पूछ देता है जी। वास्तविक नाम बहाउद्दीन, जो पढ़ रहा होगा ना जान रहा होगा उल्लू खान बोलेगा। उल्लू खान तो उपाधि दिया गया था जी, नसरुद्दीन मसूद दिया था। बहाउद्दीन बलबन। ठीक है, और उसके बाद में गद्दी पर बैठा, इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी पूछा है, गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा किस नाम से? गयासुद्दीन बलबन। तुगलक अलग है जी, गयासुद्दीन बलबन। गद्दी पर किस नाम से बैठता है? तो गद्दी ग से गया, गद्दी ग से गयासुद्दीन। ठीक है, गद्दी पर बैठा किस नाम से? गयासुद्दीन बलबन से। इसने जो है ना रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। ठीक है, इसने खुद को ईश्वर की प्रतिनिधि बताया। इसने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। कहा ना कि हम जो है ना ईश्वर के भेजे हुए दूत है। यदि आप चाहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो तो आप क्या करिए? हमको प्रणाम करिए। ठीक है, तब जाकर के क्या हो जाएगा? तब जाकर के जो है ना आपको मिलेगा क्या? तो आपको जो है ना वह मोक्ष मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? बलबन का कहना है जी कि आपको यदि मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं ना तो हमको क्या करिए? अदाब, हमको करिए प्रणाम। इससे हो जाएगा क्या? आपको मोक्ष की प्राप्ति। यही कारण है कि इसने कहा कि हम ईश्वर के भेजे हुए दूत है। इसने खुद को ईश्वर की प्रतिनिधि बता दिया। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इसने जो है ना नवरोज त्योहार की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है जी, नवरोज त्योहार की शुरुआत किया। अब एकरो में शॉर्ट मत कर देना। नवरोज त्योहार इंपॉर्टेंट है। किसका त्योहार है? पारसी समुदाय ईरान का। ठीक है, लिखो, यह पारसी समुदाय का है। कहां पर? नवरोज तो ईरान का त्योहार है, यहां लिख दो ईरान। बात समझ में आई? यह पारसी समुदाय का त्योहार है नवरोज त्योहार। ठीक है, पारसी समुदाय का यह त्योहार है, बार बार बोल रहे हैं। उसके बाद और क्या लिखोगे? एक बात लिखोगे नोट में, यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा। इल्तुतमिश में जो है ना यह शासक से पहले जो है ना क्या था? बताओ, गद्दी पर बैठने से पहले यह शासक था। और कहाँ का शासक था? बंदाई यूपी का शासक था। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, इल्तुतमिश क्या था? बंदाई यूपी। बंदायू जगह पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वही का क्या था? यह बेचारे जो है ना यह शासन करता था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यूपी का शासन कौन था? इल्तुतमिश था। यह सवाल आया हुआ है, 4-5 बार हमने बोल दिया। आप लिखना है तो लिख दीजिए। ठीक है, वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन। गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन बलबन से इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। उसने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। नवरोज त्योहार की शुरुआत किया। उसके बाद में इसका देखो वंश कौन कौन। वंश में लिखो, बेटा था कौन सा? तो बुल्गा खान। बुल्गा खान जो है ना यह थोड़ा सा उदंड स्वभाव का था। बुल्गा खान, बुल्गा खान यह उदंड स्वभाव का था। उदंड स्वभाव का, उदंड स्वभाव का था जी। कुछ ना कुछ करते रहता था। उसके बाद में इसका पोता आया ट्यूमरस और कैकुबाद। ठीक है, पोता ट्यूमरस, ट्यूमरस। ठीक है, ट्यूमर नहीं है जी, ट्यूमरस है। एवं कैकुबाद। कैकुबाद होता क्या है सुनो, ट्यूमरस एवं कैकुबाद यह पोता है। यह जो है जब 1283-84 की बात बोल रहा हूं, यह जाता है बंगाल में, आक्रमण हो गई थी और उसको शांत कराने जाता है। सबको जो है ना लेकर के और लटका देता है फांसी पर। यहाँ पर बेटा जो है ना कौन? तो बुल्गा खान एकदम पी करके, एकदम पूरा पी के पड़ल रहता था। ट्यूमरस और कैकुबाद, कैकुबाद भी क्या था? पोता था जी। और यह 12 वर्ष में
12 वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई। अब समझ जाओ, इसकी मृत्यु हो गई। अब 12 साल में इतना शराब पीता था कि बलबन जब गद्दी पर बैठा था, ठीक है, तो बलबन हटता है कि नहीं? 87 में तो बलबन चल जाते हैं, समझ में आ रही है बात? 87 में बलबन मर गया। अब जब मर गया कि नहीं, तो यहां पर आएगा कैकुबाद, ठीक है। कैकुबाद इतना ज्यादा शराबी कि शराब पी करके ससुराली 12 वर्ष में मर गया। उसके बाद जो है ना, यह ट्यूमरस मात्र 2.5 वर्ष का था, ठीक है, 2.5 वर्ष का था जी ट्यूमरस। तब जाकर के यह गद्दी पर बैठता है। तो ट्यूमरस कब से कब तक चला? तो 1287 से लेकर 90 तक चला शासन में। अब बताओ, ट्यूमरस बेचारा इतना छोटा है, राजा बनेगा जी? आ करके खिलजी वंश वाला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लेकर के इसको मार दिया, और इस तरह से गुलाम वंश समाप्त हो गई और खिलजी वंश आ गई। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आई तो बोलिए ना। तो यहां से जो है ना आपका गुलाम वंश समाप्त हो गया, जिसको ममलुक वंश बोलते हैं। अगला लिख लीजिए क्या? तो अगला लिख लीजिए आप खिलजी वंश मिटा रहे। चलिए, यह आपका गुलाम वंश खत्म हो गया। गुलाम वंश खत्म हो गई। देखो इंपॉर्टेंट है नाम आपका क्या, बाकी सब तो डेट वगैरह और कहानी है, ठीक है। इतना कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा, हमने क्या बोला कि इसको बताना चाहेंगे तो बहुत हो जाएगा। इल्तुतमिश के दरबार में 2 साहित्यकार रहते थे, नाम बताओ उस 2 साहित्यकार का नाम, ठीक है। बीपीएससी सवाल पूछी हुई है, हालत बिगड़ जाएगी सब क्वेश्चन में। लिखना है तो लिख दो, अचानक से ब्रेन में आ गया है। तो देखो, इल्तुतमिश के दरबार में नहीं, इल्तुतमिश लिखोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब उद्दीन ऐबक के दरबार में, के दरबार में 2 साहित्यकार रहता था। 2 साहित्यकार, पहला कौन था? तो मिनहाज सिराज, मिनहाज उप सिराज, सिराज, और उसके बाद में हसन निजामी, हसन निजामी। इसका किताब क्या है? तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी, और इसका किताब है ताज उल नासरी, ताज उल नासरी। तो कहीं भी कभी ऐसा सवाल भी जो है ना यह दे देता है, तो आप जो है क्या करिएगा, आप ऐसा सवाल बनाने के लिए सक्षम रहिएगा। मीन हाजुल सिराज और हसन निजामी किसके दरबार में था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था। कहीं कहीं जो है ना किताब हम पढ़ते हैं तो इल्तुतमिश भी मिलता है, लेकिन इल्तुतमिश नहीं, आपका यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था। उसके बाद में अगला लिख लीजिए क्या? तो अगला लिख लीजिए खिलजी वंश, खिलजी डायसेंट्री। तो खिलजी वंश, राहे जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह लक्ष्य होना चाहिए। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम, इतनी बेरहमी से मेरा दिल तोड़ा कि मेरे कामयाबी का जिम्मेदार हो तुम, ठीक है। 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश। इसका स्थापना करने वाला कौन है? स्थापना करना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी। यह जो है ना शासन के लिए क्या करता है? यह बेचारा जो है ना व्यापार के लिए दक्षिण भारत को जीतने के लिए कहता है कि दक्षिण भारत को जीत जाएंगे, और ये अपना भतीजा को भेजता है अलाउद्दीन खिलजी को कि जाओ दक्षिण भारत जीत करके आओ। दक्षिण भारत जीत करके आता है और आकर के बेटी से शादी कर लेता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी से। लिखो, इसने व्यापार बढ़ावा के लिए, बढ़ावा के लिए दक्षिण भारत पर आक्रमण, आक्रमण करने के लिए किसको भेजा? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, खिलजी को भेजा। परिणाम क्या हो जाता है? यह जीत जाता है, और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आता है और इसकी बेटी से शादी कर लेता है। जीतने के उपरांत, ठीक है, जीतने के उपरांत, उपरांत लिखने आना चाहिए जी, मेंस का पेपर में लिखने के लिए होता है। जीतने के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने, खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी से शादी कर ली। जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के
बेटी से शादी किया, दीर्घईकार होता है इसे, शादी किया। हिंदी को भी शुद्धता करना है जी, समझ में आ रही है बात। बेटी से शादी किया, अलाउद्दीन खिलजी जो है ना आता है और अपना जो है ना चाचा की लड़की से शादी कर लेता है, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी से अलाउद्दीन खिलजी क्या कर लेता है, शादी कर लेता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मौत के घाट उतार देता है, ठीक है। अंगला शासक कब से कब तक यह शासन में रहा, लिखो। यह जो है ना 1290 से लेकर 96 तक रहता है। उसके बाद में अंगला है, अंगला शासक कौन बना, आने दो एक बार शासन में सब पढ़ा देंगे। अंगला शासन अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी कब तक यह शासन में रहा मेरे दोस्त, तो यह जो है ना 96 से लेकर के 1296 से 1316 तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जी, डेट वगैरह इंपॉर्टेंट है, इतिहास में यही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगी। अलाउद्दीन खिलजी, देखो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, यह जो है ना दक्षिण भारत को जीत जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत को जीत जाता है अलाउद्दीन खिलजी। यह जो है अपने आप को सिकंदर द्वितीय कहा। इसका बचपन का नाम जो है ना वह क्या था, तो बचपन का नाम जो है अली गुरसप्पा था। लिखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसने अपने आप को सिकंदर द्वितीय घोषित किया। बचपन का नाम इसका लिखो, बचपन का नाम, बचपन बचाओ आंदोलन कब चला था, 2014 में जी, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बचपन का नाम अली गुरसप्पा, अली गुरसप्पा, ठीक है। यह मिटा दें, बात समझ में आ रही है। अलाउद्दीन खिलजी फिरोज नहीं, मिटा दें। इसी का ना सेनापति था जी, कौन बताओ। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का सेनापति कौन था, नुसरत खान, उल्लूम खान, जाफर खान, मलिकाफुर। बात खत्म, इतनी सी तो बात है। मिटा दिया, हेडिंग में रखिएगा अभी अलाउद्दीन खिलजी ही। इसके बारे में इन डिटेल कहानी बताना है। खिलजी जैसे ही समाप्त हुआ नहीं तो तुगलक तो 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा सैयद और लोदी वंश, आज खत्म कर देंगे इसको। अंगला शासक में कौन है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग देख रहे थे ना। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक, तो 1296 से 1316 तक, यही ना। इसका बचपन का नाम अली गुरसप्पा, अपने आप को सेकंड द्वितीय कहा, मतलब सिकंदर द्वितीय कहा। देखो क्यों कहा, लगभग कहा जाता है कि सिकंदर जो है वह पूरे भारत को जीत गया था, ठीक है। सिकंदर कहाँ का था, यूनान का शासक था जी। यह बात बता दिए हैं प्राचीन हिस्ट्री में ही, एंशियंट में पढ़ाए हैं सिकंदर के बारे में इन डिटेल, ठीक है। यही ना धनानंद के समय आता है। खैर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक यह चलते हैं। यह देखो सेकंड द्वितीय क्यों कहा सिकंदर, क्योंकि लगभग यह पूरे भारत को जीत गया था। ताबर, हिंद, कश्मीर, बलूचिस्तान यह इसको नहीं जीता था। लिखो इसने ताबर हिंद लिखो, खाली हिंद लिखो। यह ताबर हिंद कहां पर बन रहा है, पंजाब। ताबर हिंद हो गया, उसके बाद में कश्मीर हो गया, कश्मीर, बलूचिस्तान एवं बंगाल को न जीता, को नहीं जीता। अदरवाइज जो है ना संपूर्ण भारत को जीत गया, इसको छोड़ करके बाकी सबको जीत गया, ठीक है। उसके बाद में इसने घोषणा किया कि हम जो है ना धार्मिक से हमको ना जोड़ो, ठीक है। यह नया धर्म लाया जी, इसने नया धर्म लाया और घोषणा किया। क्या घोषणा किया, पहला जो है ना सरकारी भूमि हो जाएगा आपका, दिया हुआ दान भूमि खालसा हो जाएगा। दान भूमि खालसा समझते हो, सरकारी हो जाएगा, सरकारी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, खालसा। उसके बाद में अगला मद्यपान नशा पर रोक, मद्यपान नशा पर रोक लगा दिया। यह अच्छा किया। ये तो जैसे बिहार में नीतीश बाबू किए हुए हैं, बिहार में बहार है, चचा की सरकार है, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री रहेंगे। मद्यपान नशा पर रोक, छोटे मोटे त्योहार पर रोक, छोटे मोटे त्योहार
पर रोक। और चौथा क्या लिखोगे? चौथा लिखो अमीरों और गरीबों का मिलना बंद। अमीरों गरीबों का मिलना इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद इसने जो है भूमि नहीं देकर सैनिक को क्या किया? पहला बार वेतन दिया। ठीक है। जबकि इल्तुतमिश क्या किया था? एकता व्यवस्था लाया था। समझ में आ रही है बात? भूमि दे रहा था। इसने इसने सैनिक को भूमि न देकर नगदी वार्षिक वेतन दिया। इंपॉर्टेंट है, नगदी वार्षिक वेतन दिया। बात समझ में आ रही है? भूमि नहीं देकर के क्या करता है? यह नगदी वार्षिक वेतन देता है, पैसा देता है एक साल में एक बार। ठीक है। उसके बाद में इसने क्या किया? इसने घोड़ा दागने की व्यवस्था लाया। ठीक है। इसने घोड़ा दागने की व्यवस्था चालू की। ठीक है। घोड़ा दागने की व्यवस्था किसने लाया? तो घोड़ा दागने की व्यवस्था जो है ना, यही लाता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में देखो टैक्स किस तरह से लेता था। जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, धरी, इस तरह से टैक्स था। लिखो कौन कौन टैक्स था। इसका टैक्स देखो क्या क्या था। तो पहला था जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, धरी। जजिया, उसके बाद में दूसरा का जकात, उसके बाद में तीसरा का जजिया, जकात, खुम्स, चौथा खराज, पांचवा चरी और छठा जो है ना धरी। देखो इस तरह से टैक्स लगा। जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, धरी। 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा हमारे तरह। जजिया, मुस्लिम को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नो मुस्लिम टैक्स, नो मुस्लिम टैक्स स्टार्टेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। समझ में आ रही बात? नो मुस्लिम टैक्स की शुरुआत किसने किया? तो नो मुस्लिम टैक्स की शुरुआत करने वाला यही जजिया है, आपका जजिया कर। ठीक है। सबसे पहला लाने वाला कौन है जी? बताओ। मोहम्मद बिन कासिम। यह बताए थे, क्या तुम्हें याद है? जो भी कस्में खाए थे मिल करके, वादा किया था कि पढ़ेंगे। ठीक है। सुनो, नो मुस्लिम टैक्स, जकात मुस्लिम टैक्स, ओनली मुस्लिम टैक्स, केवल मुस्लिम को लगेगा। खुम्स, खुम्स क्या हो जाता है? सोल्जर टैक्स, मतलब सैनिक का टैक्स। सैनिक टैक्स का मतलब होता है कर। जो बच्चा इंग्लिश में लिखेगा टैक्स और हिंदी में लिखेगा कर। खराज, मुस्लिम का भूमि कर, टैक्स ऑफ मुस्लिम। ठीक है। अर्थ होता है, लिखो ना, मुस्लिम का, ठीक लिख रहे थे, मुस्लिम का भूमि कर। उसके बाद में चरी, किसानों का कर, किसानों का कर। और उसके बाद में धरी, धरी क्या था? तो धरी जो है ना आपका मकान टैक्स। ठीक है। समझ में आ रही बात? धरी क्या था? तो धरी था आपका मकान टैक्स। लिखो मकान टैक्स। उसके बाद और क्या लिखोगे? इसका सेनापति कौन कौन था? बीपीएससी सवाल सब अरबी में पूछा हुआ है जी। सेनापति, ठीक है, मलिकाफुर के बारे में। पहला था आपका मलिकाफुर, उल्लुम खान, जाफर खान, मलिकाफुर। लिखो उल्लुम खान, उल्लुम खान, जाफर खान, मल्लिका यानूत हो गया। उल्लुम खान, जाफर खान, मल्लिका याकूत। और उसके बाद में और हजार दिनारी गुजरात के पास खरीदा था कौन? मलिकाफुर। ठीक है। लिखो उल्लुम खान, मलिकाफुर, जाफर खान, उल्लुम खान, मलिकाफुर, मल्लिकाफुर। उसके बाद में तीसरा का जाफर खान। और उसके बाद में अंगला। चौथा हजार दिनारी। ठीक है। लिखो हजार दिनारी। ठीक है। तो उल्लुम खान, जाफर खान, मलिकाफुर, जाफर खान लिख दिया, उल्लुम खान, मलिकाफुर, जाफर खान, उसरत खान, उल्लुम खान। एक मिनट, एक मिनट, हमने गलत लिखा जी। उसरत खान, उल्लुम खान, जाफर खान, मलिकाफुर। उसरत खान छोड़ दिया है, उसरत खान। ठीक है। उसरत खान, उल्लुम खान, जाफर खान और हजार दिनारी को हम लोग बोलते हैं मलिकाफुर यहां पर। ठीक है। होता है कभी कभी मलिकाफुर। हजार दिनारी के तहत किसे जाना जाता है? तो मलिकाफुर को जाना जाता है। होता क्या है ना कि देखो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी करता क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी मेरे दोस्त या दक्षिण भारत को जीतने के लिए बहुत उपाय लगा दिया। इतना उपाय लगा दिया कि कहे की बात ही नहीं है। या क्योंकि व्यापार करना चाहता था दक्षिण भारत में जीत करके
दक्षिण भारत को जीत करके यह व्यापार करना चाहता था, लेकिन होता क्या है, यह जब दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है कि नहीं, तो एकदम धड़ करके एकरा कूट देता है। ये अपने नहीं जाता है, सेनापति को भेजता है, किसको, जफरा को भेजता है, ठीक है, जाफर खान को भेजता है, जाफर खान को सैनिक वाला धर लेता है और कूच देता है, ठीक है, हार जाता है, हो गया व्यापार का। उसके बाद जो है ना गुजरात के पास जब यह आक्रमण किया था कि नहीं अलाउद्दीन खिलजी, एक छक्का भेटाया था, 1000 दिनारी के तहत जाना गया, ठीक है, छक्का था जी, 1000 दिनारी, ठीक है। तो यह भेटाया और उसके बाद में सेनापति को खरीद लिया 1000 रुपया देकर के, असर भी देकर के। और होता क्या है, इसी को बोला गया 1000 दिनारी, ठीक है। तो गुजरात के पास इन्होंने क्या किया था, जब आक्रमण किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेनापति खरीदा था जिसका नाम था क्या, मलिकापुर या थर्ड जेंडर था, ठीक है, जिसको क्या बोला गया, 1000 दिनारी बोला गया। किसके दरबार में था यह, तो यह जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। सवाल यही पूछा था कि बताओ मल्लिकापुर किसके दरबार से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी, खत्म। यही बीपीएससी पूछा था। सवाल में दम नहीं होता है, बशर्ते थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते चलिएगा। और सुनो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब लिख रहे हो तो पूरे सुन लो, नोट में बात। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इस पर 27 बार आक्रमण होती है मंगोल के द्वारा। यह त्रस्त होकर के अपने आप को क्या कर देता है जी, पराजित साबित कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी, समझ रहे हो, अलाउद्दीन खिलजी सेकंड द्वितीय बोल रहा है सिकंदर, और एक पर मंगोल वाला जो है ना 27-28 बार आक्रमण किया, यह बेचारा त्रस्त हो गया। यह रानी पद्मावती के लिए जो है ना आक्रमण करता है। इसके समय बहुत सारे महिलाएं जो है ना जौहर कर, लिखो, चित्तौड़गढ़ रानी, चित्तौड़गढ़ रानी पद्मावती, पद्मावती पर आक्रमण, आक्रमण से पहले क्या होता है, जौहर कर लीजिए। इसके समय, इसके समय बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे महिलाएं ने जौहर किया। जौहर का मतलब समझते हो, यह वर्ड का मतलब, जौहर का मतलब होता है अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद जाना, अपने प्राण को नौछावर कर देना, बशर्ते इज्जत को बर्बाद न होने देना। और यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है ना बहुत सारे महिलाएं क्या कर ली, जौहर कर ली। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगला शासक कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1316 से 1320 तक बैठता है आपका मुबारक फिरोज खिलजी, लिखो, मिटा दे। इसके बाद कौन बैठता है, मुबारक फिरोज खिलजी, मिटा दे, मुबारक फिरोज खिलजी। मुबारक फिरोज खिलजी चलिए हेडिंग लगा लीजिए, मुबारक फिरोज खिलजी। अगला शासक कौन आ जाता है, तो अगला शासक मुबारक फिरोज खिलजी, मुबारक फिरोज खिलजी। यह अयोग्य था जी, इतना अयोग्य था ना कि दरबार में कभी कभी नंगा भी आ जाता था, बताओ, देखो, यह अयोग्य, दरबार में, दरबार में बिना वस्त्र आ जाना, बताओ, इतना अयोग्य था। एक राजा का काम है कि बिना वस्त्र पहन करके लंगटे उघारे आ गए, मतलब दरबार में 1316 से लेकर के 1320 तक यह रहा, ठीक है। उसके बाद में इसकी हत्या कर देता है कौन, तो हत्या कर दिया आपका गाजी मल्लिक, ठीक है, गाजी मल्लिक। देखो गाजी मल्लिक, गाजी मल्लिक को ही बोला गया क्या आपका, गयासुद्दीन तुगलक। खिज्र खान, ठीक है, लिखोगे तो लिख सकते हो खिज्र खान, उसके बाद में यह गाजी मल्लिक, ठीक है, लिखो। हत्या, हत्या किसने किया, देखो होता क्या है मेरे दोस्त कि इसकी हत्या जो है ना गाजी मल्लिक ने नहीं किया था। किताब पढ़ोगे ना तो अच्छा से केवल तो लिख देता है कि गयासुद्दीन तुगलक हत्या कर दिया था मुबारक फिरोज खिलजी का, लेकिन अच्छा से पढ़ोगे तो यह नहीं मिलता है। यहाँ एक खुसरो खान व्यक्ति नाम का था, वही इसकी हत्या कर दिया था, और खुसरो खान की हत्या कर देता है गाजी मल्लिक, और इस तरह से जो है ना खिलजी वंश समाप्त हो जाती है और तुगलक वंश आ जाती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो हत्या किसने किया, खुसरो खान, लिख लो, खुसरो खान। और खुसरो खान की हत्या किसने कर दिया, गाजी मल्लिक, गाजी मल्लिक। इसी को बोला गया क्या, तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, वेरी सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक।
बात समझ में आ रही है? मुबारक फिरोज खिलजी हो गया, और उसके बाद में अयोग्य था दरबार में बिना वस्त्र आ गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, फिरोज हम लिख दिया ना जी, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, खाली मुबारक खिलजी लिखो ना, कुतुब उद्दीन मुबारक खिलजी हो गए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, अयोग्य था दरबार में बिना वस्त्र आ जाना, हत्या खुसरो खान कर देता है, और खुसरो खान की हत्या किसने किया? तो खुसरो खान की हत्या जो है ना वह कर देता है गाजी मल्लिक। उसके बाद में अगला इस तरह से क्या हो जाता है, आपका खिलजी वंश समाप्त हो जाता है, और कौन सा वंश आ जाता है? तुगलक वंश आ जाता है। तो हेडिंग लगाइए तुगलक वंश, तुगलक वंश। इसका शासन कब से कब तक रहता है? तो 1320 से लेकर 1414 तक रहता है तुगलक वंश। इसका स्थापना करता कौन है? तो स्थापना करता है आपका यही गाजी मल्लिक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सुनो, यह जो है ना सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया इसने, सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया। बात समझ में आ रही? सबसे पहले नहर का निर्माण करवाने वाला कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। जबकि नहरों का जाल बिछाने वाला कौन है? फिरोज तुगलक। ठीक है, नहरों का जाल, नहरों का जाल बिछाया, नहर ही नहर बनवा दिया कौन? तो नहरों का जाल बिछाया फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसने जो है बंगाल और तेलंगाना को जीतना चाहा, इसने बंगाल एवं तेलंगाना को जीतना चाहा, लेकिन यह खुद जीता नहीं है जी। यह जो है ना तेलंगाना को जीतने के लिए भेज देता है किसको? तो यह भेज देता है जौना खान को। ठीक है, लिखो तेलंगाना पर आक्रमण करने के लिए, आक्रमण करने के लिए जौना खान को भेजा, जौना खान को भेजा, एवं विजय होने के उपरांत, विजय होने के उपरांत, उपरांत, ठीक है, इन्होंने जौना खान को, जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दिया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दिया। बात समझ में आ रही है? इसने बेचारा बंगाल को जीते स्वयं गया। लिखो बंगाल पर आक्रमण करने स्वयं गया, परिणाम में लिख दो असफल बगल में। ठीक है, यह असफल हो जाता है। बंगाल पर जब आक्रमण करता है कि नहीं तो यह असफल हो जाता है। जब असफल हो जाता है कि नहीं तो सोचता है ना कि दिल्ली के जमींदार था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया गुरु के कर है अमीर खुसरो का जी। इंपॉर्टेंट है, दोनों का जो है ना दिल्ली में मकबरा एक साथ है, समझे बात? अमीर खुसरो वाले बताएंगे दिल्ली सल्तनत काल की जो आपका मंदिर कला वास्तुकला के बारे में अगला क्लास में तो बता देंगे। तो बंगाल पर आक्रमण करने स्वयं गया। ठीक है, लेकिन होता क्या है, यह बेचारे जो है ना बंगाल पर जब आक्रमण करता है कि नहीं तो हार जाता है। अब हार जाता है कि नहीं तो सोचता है कि हमारा भतीजा जीत गया और हम जो है हार गए, तब तो बड़ी दुख की बात है। भतीजा, कोई कहता है कि भतीजा था मोहम्मद बिन तुगलक का, कोई कहता है कि लड़के था, तो खैर वो तो बात की बात है। तो यह बेचारा सोचता है कि उपहास हमारा उड़ जाएगा, और यह करता क्या है, सोचता है ना कि हम जा करके और दिल्ली में निपटा देते हैं क्या करा, निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, और वहीं से खबर करवा देता है कि हम आ रहे हैं बंगाल से और आक्रमण करेंगे दिल्ली के ऊपर। तो निजामुद्दीन औलिया कहता है कि ठीक है आइएगा, आक्रमण करिएगा, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, यह सवाल बीपीएससी आया हुआ है जी कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया कहा था। दिल्ली के जो है ना जमींदार थे यह निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, आप बंगाल में है और बंगाली से सपना देख रहे हैं कि दिल्ली पर आक्रमण करेंगे, आइए आइए।
अभी दिल्ली दूर है, लेकिन होगा क्या सुनो। यह बेचारा आता है क्या, यूपी के अफगानपुर में महल बनवा देता है लकड़ी का। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लकड़ी भरभरा करके गिर जाती है और उसके बाद मर जाता है। कौन? तो यह मर जाता है गयासुद्दीन तुगलक। लिखो, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने लौटने, कहां से लौटने? बंगाल से लौटने के उपरांत, उपरांत यूपी के अफगानपुर, अफगानपुर में आराम करने के दरमियान, आराम करने के दरमियान, दरमियान, दरमियान लकड़ी का महल गिरने से मृत्यु, लकड़ी का महल गिरने से मृत्यु हो गई जी। लो, करते रहे दिल्ली पर आक्रमण। निजामुद्दीन औलिया कह दिया कि दिल्ली अभी दूर है। बेचारा यूपी में आया, आराम कर रहा था। महल कौन बनवावे वाला था? एकरे लइका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, लकड़ी का महल गिर गया, उसके ऊपर वो जता करके मर गया। अब आता है शासन में कौन? तो शासन में आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये पगला था जी मोहम्मद बिन तुगलक, खाली कहेला पागल था। देखो एक बारे में बताते हैं। यह जो है ना लगभग 25 से 26 भाषा का जानकार था। 25 से 26 भाषा को जानता था। ठीक है, यह जो है होली का त्योहार बड़ा बढ़िया से मनाता था। होली का त्योहार अच्छा से मनाया। ठीक है, यह मिटा दे। 1 मिनट देखिएगा ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, बना रहिएगा। देखते हैं टाइम कितना हो रही है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी लेना होता है। ठीक है, समझ में आ रही है? बना रहिएगा, ये खत्म कर देंगे। ऑफलाइन लेना रहे चाहे ऑनलाइन लेना रहे, यह टॉपिक आज खत्म हो जाएगी। 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मिटा दे। यहां से मोहम्मद बिन तुगलक को दिखा रहे थे। 1 घंटा हो गई है जी। 10-12 मिनट और बना रही है, खत्म हो जाएगा। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक 22 से 26 भाषा को जानता था, होली का त्योहार अच्छा से मनाता था। उसके बाद में इसने क्या किया? इसने जो है ना तांबा का मुद्रा चलाया और उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। इसने तांबा का मुद्रा चलाया एवं इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू बढ़ा दी। अब किसी भी सामान का वैल्यू बढ़ जाएगा जी। जैसे 2000 रुपया का मोदी जी नोट निकाले थे, तो जाहिर सी बात है इससे भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा ना जी। बोलो तो आनंद फानंद में 2000 का रुपया निकाला गया था नोट को, लेकिन कोई सही व्यवस्था ढंग से थोड़ी थी। यह तांबा का मुद्रा बनाया पैसा, और उसके बाद में क्या करता है, यह बेचारे जो है ना उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। जब यहाँ पर सुखाड़ पड़ता है तो दुआक टैक्स लगा देता है। देखो, जब सुखाड़ बढ़ी बढ़ी तो इसने किसान पर दुआक टैक्स लागू किया। दुआक मतलब समझते हो ना, 2 बार लगेगा साल में। अब बताओ, सुखाड़ से एक तो किसान ग्रसित है और राजा कह रहा है कि 2 बार टैक्स लेंगे, इसीलिए इसको अयोग्य बोला गया है। ठीक है, यही नहीं और सुनो, यह जो है राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया। गर्मी के दिनों में सैनिक जो है ना गर्मी में जाते हुए मर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? राजधानी दिल्ली से जब देवगिरी ले जा रहा था गर्मी के दिनों में, तो पैदल ले जाना है, सैनिक जो है ना जाते जाते मर गया। ठीक है, कहा कि यह ठीक नहीं है, गर्मी ज्यादा है। अब फिर जो है ना देवगिरी से दिल्ली ला दिया। समझ रहे हो? जब सुखाड़ पड़ रही है तो टैक्स ले रहा है 2 गो। ठीक है, तांबा का मुद्रा चलाया तो वैल्यू बढ़ा दी। उसके बाद में राजधानी दिल्ली से देवगिरी लाया गर्मी के दिन में। ठीक है, सैनिक मर गए, और सैनिक जब मर गया कि नहीं, तो बेचारा कहता है कि या गर्मी ज्यादा है, फिर से दिल्ली चलो। ठीक है, यही नहीं और सुने, खुरासान युद्ध के लिए इन्होंने 3 लाख फौजी बनाया। ठीक है,
खुरासान, खुरासन से युद्ध के लिए, युद्ध के लिए 3 लाख सेना तैयार किया, सेना तैयार किया एवं एडवांस वेतन दिया जी, एडवांस वेतन दिया। लेकिन होता क्या है, 1 साल का वेतन दे देता है, सैनिक कहता है कि वाह बढ़िया है, यह जो है ना खुरासान की युद्ध करने के लिए कि हम जो है ना कभी भी युद्ध करेंगे, आप तैयार रहिएगा। सेना एकदम तैयार था। 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, सोचा कि अब तो युद्ध के हमको क्या कहेगा, कहेगा कि युद्ध करना है। 5 महीना बीता और जब अंतिम अवस्था आई कि नहीं, तो यह बेचारा करता क्या है, यह जो है ना यह उस पर संधि कर लेता है। ठीक है, खुरासान से संधि कर लिया। समझ में आ रही है? अब इसको डर हो गया कि हम जब संधि कर लिया ना तो कहेगा कि राजा डरपोक है, हमको मार देगा सैनिक ही। अभी सब सैनिक करेगा क्या कि हमारी हत्या कर देगा। लेको कराचोल भेज दिया, ठंड के दिन में मर गया ले। ठीक है, इसने सैनिक को, सैनिक को कराचोल भेज दिया। समझ रहे हो? तो ऐसा ऐसा भी तो राजा हुआ है जी, बाप को मार दिया है। देखो यहाँ पर गैसुद्दीन तुगलक को लकड़ी का महल बनवा दिया था, गिर गया, भरभरा करके मर गया। यहाँ पर देख रहे हो कांड कर रहा है, इसने सैनिक को कराचोल भेज दिया, कराचोल ठंड के दिनों में भेज दिया, यह बेचारा सैनिक भी मर गया। उसके बाद नोट में जो बढ़िया सवाल आता है, इसी के समय में इब्न बतूता आया था भारत, मोरक्को का रहने वाला था, अफ्रीका देश में पड़ता है मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, ये सब पढ़े हैं ना। ठीक है, सुनो, इब्न बतूता, इब्न बतूता, बतूता इसके दरबार में, दरबार में भारत आया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इब्न बतूता इसके दरबार में भारत आया। कहाँ का था? तो यह मोरक्को का था, मोरक्को का रहने वाला था। इसके दरबार में भारत आया। इसकी विद्वानता को देखकर इसने क्या किया, दिल्ली का काजी बना दिया और डाक विभाग दे दिया इसको। दिल्ली का काजी, काजी मतलब होता है जज। मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे, काजी, है ना जी। इसको दिल्ली का काजी बना दिया। ठीक है, इसको दिल्ली का क्या करता है, काजी बना देता है। प्लस में डाक विभाग दिया, डाक विभाग दिया। समझ में आ रही है? चीन से आया हुआ दूत हसन गंगू बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, लिखो, चीन से आया हुआ दूत, इसी के समय नोट में लिखो यहां पर, चीन से आया हुआ दूत, चीन से आया हुआ दूत हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया, साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, तो यह बात जो है मेरे दोस्त, यह क्या है, तो यह जो है ना वह इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और हरियर बुक का क्या करता है, तो हरियर बुक का जो है ना यह विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना करता है। लिखना है, लिख दो, हरिहर बुक का क्या करता है, तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। पढ़ाना है जी कल वाला क्लास में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। जब यह टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना तो बताएंगे कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की दरबार थी तो इसके समय मोरक्को से आया हुआ इब्न बतूता यहाँ पर जज बनता है, डाक विभाग मिलती है, और इसी के समय चीन से आया हुआ दूत हसन गंगू बहमनी साम्राज्य बनाता है, जबकि हरियर एवं बुक्का विजयनगर की नींव डालते हैं। ठीक है, कल वाला क्लास में बताना है बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, यह मिटा दे, बोलिए। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आता है, तो फिरोज शाह तुगलक आता है। मिटा रहे, चलिए, फिरोज शाह तुगलक। नसीरुद्दीन मसूद जो है ना यह क्या था, तो नसीरुद्दीन मसूद जो है इसका सेनापति हुआ अंतिम। ठीक है, जबकि नसीरुद्दीन शाह जो है ना उल्गू खान की उपाधि देता है बलबन को। वहां यदि मसूद लिखा दिए होंगे तो शाह कर दीजिएगा, होता है कभी कभी गलती हमसे भी। वहां शाह होगा और यहां मसूद होगा। अगला है फिरोज शाह तुगलक। इतना से दिल्ली सल्तनत बाहर नहीं जाएगा। अगला शासक फिरोज शाह, फिरोज शाह
तुगलक, ठीक है। अगला शासक कौन हुआ? तो अगला शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक। इसके समय जो है ना नहरों की जाल बिछी, इसके समय नहरों की जाल बिछाया गया, ठीक है। उसके बाद यह जो है ना मुस्लिम के ऊपर दोबारा क्या करता है? जजिया कर लगा देता है। याद आ रही है, मोहम्मद बिन कासिम पहले मुस्लिम जजिया कर लाया था, लेकिन मुस्लिम को जो ऊपर जो है ना हटा दिया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक लगा देता है, ठीक है। इसने मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम के ऊपर जजिया कर लगाया। जजिया कर संपूर्ण समाप्त हो जाती है मोहम्मद शाह रंगीला के समय। इससे पहले वाला जो क्लास पढ़ाए है ना, उसमें इन डिटेल हमने जजिया के बारे में बता दिया है, ठीक है। इसने मुस्लिम के ऊपर जजिया कर लगाया। इसके समय जो है ना सर्वाधिक दास हुई, दास प्रथा इसके समय सबसे ज्यादा हुआ। इसके समय सर्वाधिक सर्वाधिक दास प्रथा 1,80,000 लिख लो हुआ। दीवान ए बंदगान, दीवान ए को ही यह सबकी स्थापना करता है, ठीक है। दीवान ए को ही तो खैर सैनिक से संबंधित है। इसके समय सर्वाधिक दास प्रथा 1,80,000 हुआ। और क्या लिखोगे? यह जो है ना मजदूरों को वेतन वार्षिक देने से बजाय यह मंथली देना स्टार्ट किया। इसने 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 मजदूरों का इसने वेतन मंथली की शुरुआत की। मंथली वेतन देने की क्या किया? शुरुआत किया। उसके बाद में यह जो है ना अशोक के हरियाणा अभिलेख और टोपर अभिलेख को उठा करके दिल्ली लाया। इसने अशोक के अभिलेख हरियाणा एवं टोपर को दिल्ली लाया। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली लाया। और इसका अंतिम शासक कौन हुआ? तो अंतिम शासक मेरे दोस्त नसीरुद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन मसूद, ठीक है। यह जो है ना अपने दल में सेनापति खिज्र खान को शामिल किया। इसने अपने दल में सेनापति खिज्र खान, इसने अपने दल में सेनापति खिज्र खान को शामिल किया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सेनापति जो है वह खिज्र खान का क्या करता है? शामिल करता है। इसका जो है ना विस्तार कहां से तक कहां तक था? दिल्ली से यह जो है ना वह पालम तक था, ठीक है। तैमिक लक जो है ना इस पर आक्रमण करता है और नसीरुद्दीन मसूद को मार देता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सरकारी खर्चा से हज यात्रा की शुरुआत करता है कौन? तो फिरोज शाह तुगलक करता है। तो यह सब बात थोड़ा बहुत याद रखिएगा। 300 नहर बनवाया, बगीचा बनवाया, सब जो है ना एकरे शासनकाल में खूब हुआ था, ठीक है। यह नोट्स में था, हम बता दिए। अच्छा, तो यह बात मेन जो है याद रखिएगा। नसीरुद्दीन मसूद, इसने अपने दल में सेनापति खिज्र खान को शामिल किया। उसके बाद में यहां लिखो नसीरुद्दीन मसूद का इसके समय तैमूर लक ने आक्रमण किया। इसका जो है ना विस्तार कहां से कहां तक था जी? तैमूर लक का दिल्ली से पालम तक, दिल्ली से पालम तक है। और उसके बाद क्या हो जाता है? नसीरुद्दीन मसूद मर जाते हैं और अगला शासन आ जाता है किसका? तो सैयद वंश का आ जाता है। तुगलक वंश जो है ना वह समाप्त हो गया, ठीक है। क्योंकि तैमूर लक वाला मार देता है किसको? तो यह मार देता है आपका नसीरुद्दीन मसूद को। और नसीरुद्दीन मसूद जैसे ही मरते हैं कि नहीं, तो अगला आ जाता है कौन? सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश क्या हो जाता है? आ जाता है, जिसका संस्थापक कौन बन जाता है? खिज्र खान ही बनता है, ठीक है। लेकिन अपने आप को कभी यह राजा साबित नहीं किया जी। चलो बताता हूं, मिटा दें। अगला वंश लिख लीजिए सैयद वंश। एक क्लास में अपने आप में यह बाबू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, चैलेंज होता है बता देना दिल्ली सल्तनत को, नहीं तो इसको 5 क्लास में बात को बताया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। बोले तो कि जेब में गांधी हो चाहे ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि वादा कर दिए और निभा नहीं रहे हैं पढ़ाई के प्रति, ठीक है। गलत कोई नहीं सोचेगा। चलिए तो लिखो
अगला है सैयद वंश। 1 मिनट बना रहिएगा। तो मेरे दोस्त क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर अंत कर देते हैं। लाइट चली गई है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कल वाला क्लास में सैयद वंश और उसके बाद जो है ना लोधी वंश, थोड़ा सा टॉपिक बच गया 5-10 मिनट का, तो पढ़ा देंगे। और उसके बाद में हम लोग चल चलेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के तरफ, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, ठीक है। सैयद वंश डाल लीजिए हेडिंग में। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। और लक्ष्य होना चाहिए कि चाहे परिस्थिति और स्थिति जैसी हो, लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो अच्छा से पढ़ते रहना है। कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।